नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। सांसद बैज ने बजट को उद्योगपतियों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब और मध्यम वर्ग का नहीं है बल्कि उद्योगपतियों के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट में देश की आम जनता के लिए महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे सीधे साबित होता है कि यह बजट गरीब और आम जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार के चंद चहीते उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सांसद बैज ने कहा कि जनता का नहीं उद्योगपतियों का बजट है ये। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया था, जिस पर कटाक्ष किया गया। और सांसद बैज ने कहा कि बजट को एक छलावा बताया और कहा कि जनता का बजट नहीं है, ये कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का बजट है। तो सांसद बैज ने सरकार के बजट पर कटाक्ष किया है और कहा कि ये बजट जनता के लिए नहीं बल्कि कुछ चुनिंदे उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। और इस बजट को उन्होंने केवल एक छलावा बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया आज और इस बजट को सांसद बैज ने महज एक छलावा बताया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। सांसद बैज ने बजट को उद्योगपतियों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब और मध्यम वर्ग का नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट में देश की आम जनता के लिए महंगाई कम करने और युवाओं को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं, जिससे सीधे साबित होता है कि ये बजट गरीब और आम जनता के लिए नहीं बल्कि सरकार के चंद चहीते उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दंतेवाड़ा के बासूर नगर और ग्रामीण अंचलों के मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों के मरीजों और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बारसूर में पिछले साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान एम्बुलेंस दिलाए जाने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन अब तक एम्बुलेंस वाहन नहीं मिलने से क्षेत्र के ग्रामीणों ने बारसूर तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मरीजों या दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए ग्रामीणों ने स्वयं वाहन बुकिंग कर बारसूर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया है, लेकिन पिछले 4 साल से एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से पर्यटन नगरी बारसूर क्षेत्र में बंद है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं है। हालांकि पिछले बार सीएम भूपेश बघेल यहां पर दौरा पर पहुंचे थे, जहां पर एम्बुलेंस की घोषणा की गई थी कि इस अंचल को एम्बुलेंस दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल बीत चुके हैं लेकिन कोई भी एम्बुलेंस नहीं दिया गया। कभी कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसको लेकर जाने में काफी ज्यादा असुविधा होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ग्रामीण खुद गाड़ी बुक कर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं, जिससे नाराज और परेशान ग्रामीणों ने आज ज्ञापन सौंपा। पहले यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर 108 की सुविधा नहीं है, जिसके कारण जैसे कुरकोटी हो गया, आपका अंधावाड़ा हो गया, आपका मालेवाई, ऐसा बहुत सारे दूर दूर गांव है जो बारसूर आते आते या फिर 108 को फोन करते हैं। दंतेवाड़ा गीदम से आती है गाड़ी, वहां से आते आते हमको यहाँ पर घंटों रुकना पड़ता है मरीजों को, और जिसके कारण गाड़ी टाइम में ना पहुंचने के कारण बहुत सारे मरीज बारसूर पहुंचने से पहले ही उनका मृत्यु हो जाती है। हम लोग आज पूरे बारसूर खबर अंतागढ़ से है, जहां साउथ फिल्म की अभिनेत्री पायल पाणिग्राही जिले के वार्षिक मेले में शामिल होने पहुंची और इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग, उपाध्यक्ष अमल सिंह नरवाज सहित नगर वासियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अभिनेत्री पायल पाणिग्राही दिल्ली के एक फिल्म संस्था में फिल्म अध्ययन के बाद कई एड फिल्मों में बतौर मॉडल और कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर चुकी है।
तो अभिनेत्री पायल पाणिग्राही अंतागढ़ दौरे पर पहुंची थी, जहां पर उनका फूल गुलदस्ता से स्वागत भी किया गया। वार्षिक मेले में शामिल होने अभिनेत्री पहुंची थी और उन्होंने कई एड फिल्म और बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम भी कर चुकी हैं। तो अभिनेत्री पायल पाणिग्राही का अंतागढ़ दौरा और वार्षिक मेले में शामिल होने के लिए अभिनेत्री पायल पाणिग्राही यहां पहुंची थी। तेलुगु फिल्म के अभिनेत्री हैं पायल पाणिग्राही। अंतागढ़ की बेटी आज राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय का लोहा मनवा रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज जो है मेरी भांजी पायल पाणिग्राही जो कभी छोटी बच्ची हुआ करती थी और हम लोग साथ में मेला घूमती थी, आज ये बड़ी हो गई है और फिल्मी दुनिया में काम करने लगी है। बहुत खुशी हो रही है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका। जी, क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। नमस्कार, मैं रुपेंद्र टोराम और इस वक्त हमें अंतागढ़ के वार्षिक मेले में, जहां पर अंतागढ़ निवासी पायल पाणिग्राही जी आए हुए हैं, जो कि साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय के क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा चुके हैं और इसी बीच उनसे हमारी बात हो रही है। सबसे पहले तो हम अंतागढ़ मेला में पायल पाणिग्राही जी का स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, बचपन के दिनों में आपने अंतागढ़ का मेला घूमा होगा, तो उस दौरान और आज के दौर में कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन आज आपने मामा को मिठाई के लिए रुपये के लिए तंग नहीं किया, ऐसा बता रहे हैं मामा। मैंने कहा कि आज के दौर में और जो छोटी सी तब के दौर में और कल तक आप अंतागढ़ की एक साधारण सी बेटी हुआ करती थी, लेकिन आज जानी मानी स्टार के रूप में जानी जाती है। हम यहाँ के अंतागढ़ क्षेत्र वासियों के तरफ से और हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मिस इंडिया पर आगे बढ़ते रहिए और हमारे क्षेत्र बस्तर का नाम रोशन करते रहिए। तो कांकेर नगर के आराध्य देवी आमाबुद्दीन मंदिर दरबार में 46 परगना के देवी देवताओं का समागम हुआ। इस देव मेले में मां दंतेश्वरी के अंगरक्षक कोसराय अंगदेव, साथ में बिहाउट माता तथा छड़ीदार के साथ अंतागढ़ परगना के 46 गांव के देवी देवता मेले के दिन प्रमुख देवस्थान गजमारन में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां उनका भव्य स्वागत मांझी, मुखिया, गायता, ग्राम पटेल तथा आम लोगों द्वारा किया गया। वहीं इस ऐतिहासिक देव मेले का शुभारंभ करने विधायक अनूप नाग, पूर्व विधायक भोजराज नाग, पूर्व सांसद विक्रमदेव असंडी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा सलाम, नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग, उपाध्यक्ष राधेलाल नाग पहुंचे थे। तो धूमधाम से इसका आयोजन किया गया है और 4 दिन का ये मेला, जहां पर अंतागढ़ मेले का आगाज हो चुका है और विधायक अनूप नाग ने इस मेले का शुभारंभ किया। धूमधाम से मेले का आयोजन किया गया। मेला में मैं समस्त क्षेत्रवासियों को अंतागढ़ के देव मेला में आए हुए जितने भी देवी देवता और नागरिक और नागरिक जनता, इन सबको हार्दिक
शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना, बधाई। आज हमारे अंतागढ़ का वार्षिक मेला आयोजित है। अंतागढ़ ही नहीं, पूरे जिले के हमारे ग्रामवासी, देवी देवता सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सब क्षेत्र के नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारे आराध्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हमारे माघ पूर्णिमा अंतागढ़ मेला का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करता हूँ। अंतागढ़ का जो वार्षिक मेला है वो साल में कौन से महीने में होता है? देखिए, ये परंपरा है। अंतागढ़ का मेला वार्षिक मेला होता है और व्यापारियों के साथ साथ देवी दुर्गा का मेला और इसमें पूरे जितने ही 7-8 प्रजना के लोग यहाँ पर होते हैं। 3-4 स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले 2 साल हो गया, कोरोना काल में नहीं हो पाया, पर इस साल इस प्रकार का मेला हम लोगों ने देखा है। चाहे व्यापारी हो, चाहे जनता हो, चाहे देवी देवता हो, बहुत मात्रा में आए हैं। हम अपने तरफ से पूरे क्षेत्र के जनता को, हमारे व्यापारियों को और जितने भी मेला में आए हैं उनको मेला का शुभकामना देना चाहते हैं। बढ़िया अच्छा व्यापार करें, पैसा कमाए और सुख शांति से घर चले जाए। जी बोलिए। आप स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आप हमें यह बताएं कि इस मेला में कितने परगना के लोग शामिल होते हैं? देखिए, यहाँ पर तो पूरे परगना से अलग अलग क्षेत्र से सभी आते हैं, क्योंकि अंतागढ़ के साथ साथ पूरा परगना, परगना पूरे परगना से भी सब यहाँ पर आते हैं। बहुत एक उत्साह के साथ साथ यहाँ का ये मेला जो न्यू मेला बड़ा, जिसका एक केंद्र था, यहाँ पर उपस्थित होकर के पूरे देवी देवता, मांझी के साथ साथ जितने भी यहाँ पर सभी क्षेत्र की जनता आते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो आते हैं, तो कुल मिला के मेले का अलग ही रहता है। कई परिक्रमा करके मेले में हम सब भ्रमण करते हैं। तो इस मेले के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को और सब अच्छे से मेला का उठाएं और पूरे एक मेला, एक परंपरा और पूरा मेले का आनंद लें, हमारी शुभकामनाएं। विधायक अनूप नाग ने इस मेले का आगाज किया। उनके द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया और बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय मेले का आगाज हुआ और धूमधाम से मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर की बात करते हैं, जहां विधायक रश्मि आशीष सिंह के दुर्व्यवहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले तखतपुर के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ उनका विवाद हो गया, जिसको लेकर लोगों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की मांग की। तो अनुसूचित जाति के लोगों का मोर्चा, जहां पर कलेक्टर को लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और विधायक पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। तो अनुसूचित जाति के लोगों ने विधायक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और विधायक पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। तो अनुसूचित जाति के लोगों ने मोर्चा खोला और विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसी के आह्वान पर 28 जनवरी को तखतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया था। जिला स्तरीय सम्मेलन में पूरे वहां के विद्यालय तथा जिले के महाविद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने वाले थे। ठीक है, अब हम हमारे छत्तीसगढ़ तो सुघर छत्तीसगढ़ के नारा को आह्वान को देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रों को आगे क्या करना चाहिए, भविष्य की योजनाओं को लेकर उन्हें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे। वहीं पे 30 गुंडों को लेकर वहां की विधायिका महोदया पहुंचती है, सिंह जी पहुंचती है तथा गुंडों से हमारे सबसे पहले हमारे छात्रगणों को तथा उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करके उसके बाद हाथापाई का नौबत लाती है। पूरे भारत देश में हमारा जिला केंद्रों में जिला सम्मेलन होने का तय हुआ है।
तो विद्यार्थी परिषद 28 तारीख को हमारा तखतपुर में जिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, अमर सुघर भारत, ऐसा एक विषय अपना वहाँ जिला सम्मेलन में होना था। तो अभी सभी अपने विद्यालय से हमारे छात्रगण उपस्थित हुए थे, जिसमें कुल मिला के ऐसा हुआ सर कि वहाँ की जो विधायिका है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों के साथ वहाँ पर पहुंची और हमें बुलाया नहीं गया, ऐसे कई प्रकार की बातों को लेकर वहाँ जागरण के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया। शासन की ओर से शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाह शिक्षकों की बदौलत सरकारी मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। महासमुंद जिले में सरायपाली ब्लॉक के मुरमुरी गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। बता दें कि स्कूल में शिक्षक के नहीं पहुंचने से स्वीपर स्कूल में पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 10:30 बजे के बाद स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक लालसाई साहू ने जब जानकारी ली गई तब वो बगले झांकने लगे और लापरवाही की बात को कबूल भी किया। तो शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, जहां पर समय पर यहां पर शिक्षक नहीं पहुंचते हैं और इसका खामियाजा ये नौनिहालों को भुगतना पड़ता है, जहां पर शिक्षकों की बड़ी लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। प्रधान अध्यापक 10:30 बजे पहुंचे, जब उनसे सवाल किया गया तो लापरवाही की बात उन्होंने कबूली और ना शासन का इस ओर ध्यान है ना प्रशासन का। तो महासमुंद में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही, जहां शिक्षक ही समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और भगवान भरोसे ये स्कूल जो है चलाया जा रहा है। प्रार्थना कर लेते हैं सर, कर लें। कितना बजे हैं? जितने समय आते हैं। आप लेट में आए, 10:30 बजे। हाँ, मैं स्कूल टाइम क्या है? 10:30 है मेरा। 10-20 से आज केवल लेट हो गए। आ गए हैं? नहीं आए सर। दोनों टीचर नहीं आए? नहीं। तो आप ही देख रहे हैं? जी सर। हर बार लेट आते हैं? जी सर। कितने बजे तक आते हैं? 10, 10:30। 10:30 तक ही आते हैं? जी। इससे पहले नहीं आ पाते? नहीं सर। तो आपको लगता है कि ये सही है और एमसीबी जिले के चैनपुर में एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि चैनपुर में आवासीय कॉलोनी को लेकर टाउन ऑफ कंट्री सहायक संचालक ने बिल्डर दीपक केशरवानी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर आवासीय कॉलोनी बनाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सहायक संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिखित शिकायत की थी कि रेरा के नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया और जो मकान बनाया उसमें वो सुविधाएं नहीं दी जो उन्होंने पहले बताया था और रेरा के प्लाटिंग संबंधी नियमों का भी उल्लंघन किया है, जिसपे पुलिस ने 420 और रेरा संबंधी धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया था। कल उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर कोंडागांव से है, जहां छत्तीसगढ़ शोतोकॉन कराटे डो एसोसिएशन और जिला कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय सामुदायिक भवन फरसगांव में कराटे टेक्निकल सेमिनार और बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जिले के कराटे खिलाड़ियों ने आत्मरक्षा के तहत जूडो कराटे की टेक्निक का प्रशिक्षण किया। सेंसेई सरजीत सिंह बख्शी की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के खिलाड़ियों को पंच, किक, ब्लॉक और प्रतिद्वंदी को लॉक करते हुए प्रहार करते काता सुकुमिते के टेक्निक सिखाया गया। प्रशिक्षण उपरांत कराटे खिलाड़ियों का बेल्ट टेस्ट भी लिया गया, जिसमें 26 येलो बेल्ट, 7 ग्रीन बेल्ट, 1 ब्लू बेल्ट, 4 पर्पल बेल्ट और 13 खिलाड़ी ने ब्राउन बेल्ट प्राप्त किए। तो खिलाड़ियों ने आत्मरक्षा का गुर सीखा है। कोंडागांव में कराटे टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया था और बेल्ट टेस्ट का भी इस दौरान आयोजन किया
जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ प्रांतीय भारतीय गंधर्व समाज की ओर से जिला अध्यक्ष प्रमोद सागर के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। लाल बहादुर स्कूल मैदान में सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने समाज को इष्ट देवी मां सरस्वती और भगवान चित्ररथ गंधर्व देव की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया है। वहीं गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। जगह जगह पर चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का कई संगठनों ने स्वागत किया है और वहीं पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। प्रांतीय गंधर्व समाज की ओर से इसका आयोजन किया गया था, जहां पर स्कूल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। कई संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिलासपुर में संतों का समागम हुआ है और हमारी बिलासपुर की धरा को जो आज यहाँ पर आकर उन्होंने बहुमूल्य समय दिया और पवित्र वातावरण बना, इसके लिए मैं सभी संतों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो विश्व हिंदू संगठन है उसके आधार पर इस तत्वावधान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हमारे बिलासपुर के सभी जो धर्म प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, हमारे भाई बहन सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को इनके अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम हमारे बिलासपुर में और भी होते रहने चाहिए ताकि सभी को सही दिशा और निर्देश मिले और सही उद्देश्य जीवन में उनको सभी को प्राप्त का काल हो और बाद में जो सरकारें बनी उन सरकारों ने भी हिंदू समाज को दबाने का, तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारे धर्म की ताकत, हमारे धर्म की ये विशेषता, उसके कारण से आज भी हिंदू धर्म की ध्वजा शान से लहरा फहरा रही है। आज पूरी दुनिया हिंदुत्व के विचारधारा को अपनाने का। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,